जैसे गुजरात है या बिहार है, वहाँ पे लिकर बैन है, तो वो लोग जो है अपना पावर डीपीएसपी से उठाते हैं। लेकिन कि राजस्थान जो है सबसे पहला स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। हम लोग को प्रधानपति का जो सिस्टम है इसको हटाना होगा, ठीक है। तो इसलिए महिला को और सशक्त करने के लिए इसमें रिजर्वेशन दिया गया है कि महिला की भागीदारी बढ़े गांव लेवल, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस 361 स्टॉप जीएस में। मेरा नाम है शिव झा। पॉलिटी के सीरीज में हम लोग पंचायती राज सिस्टम देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको देखा। बाकी का जो भी चीज बचा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में एक फाइनेंशियल प्रोविजन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है इसको रिस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। ये जो आर्टिकल 240, ये आर्टिकल ये आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत आता है, जिसमें हर 5 साल के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होता है जो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? तो उनका जो काम होता है कि स्टेट में जो है पंचायती राज सिस्टम और या म्यूनिसिपैलिटी में कितना रुपया दिया जाए उसका बंटवारा जो है इनके रिकमेंडेशन पे होता है। फाइनेंस कमीशन का इंपॉर्टेंट काम होता है रिव्यूज फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत, रिकमेंड प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट और पंचायती राज सिस्टम में, और कितना टैक्स जो है पीआरआई को असाइन किया जाए, और ग्रांट्स इन एड जो है पंचायत को कितना मिलना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम का जो है कमाई का कुछ और भी स्रोत होता है, जैसे कि सेंट्रल स्कीम है जो कि सेंट्रल से अलग से ग्रांट इन एड मिलता है पंचायती राज सिस्टम को। कुछ टैक्सेस होते हैं जो ये लोग को असाइन किया जाता है स्टेट के द्वारा कि ये लोग लेवी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, टेन्योर देखते हैं और इसका इलेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो पंचायती राज सिस्टम का जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए होता है। इलेक्शन जो है इसका एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो भी गठन होता है वो भी अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर के द्वारा ही होता है। इसका जो आर्टिकल है वो है 243 के 243 के। इसका जो गठन होता है वो भी 5 साल के लिए होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है कि इसका गठन करना ही पड़ेगा। इसका बाकी का जो भी चीज होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत होता है कि जो वो चाहे उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल का इनका टेन्योर होता है पंचायती राज सिस्टम का, फिक्स टेन्योर होता है। लेकिन इसको डिजॉल्व भी किया जा सकता है। डिजॉल्व करने का कारण हो सकता है या ग्राउंड हो सकता है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठा हुआ हो, या अनसाउंड ऑफ माइंड हो, ठीक है, या उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा हो, वो कन्विक्ट हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो है वो डिजॉल्व किया जा सकता है पंचायती राज सिस्टम से। लेकिन अगर पंचायती राज सिस्टम को डिजॉल्व किया जा रहा है तो 6 मंथ के अंदर उसका री इलेक्शन करवाना अनिवार्य होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, अगर पंचायती राज सिस्टम मान लीजिए कि 2.5 साल चला और 2.5 साल में उसको डिजॉल्व कर दिया गया, जो नया चुनाव होगा पंचायती राज सिस्टम का, वो जो नया काम है वो सिर्फ 2.5 साल के लिए करेगा, रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए करेगा। और 2.5 साल के बाद फिर से जब इलेक्शन होगा पूरे स्टेट में तो उसका भी इलेक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति में या फिर उपराष्ट्रपति में देखा कि वो लोग जब से अपना ऑफिस रिज्यूम करते हैं तब से 5 साल काम करते हैं। लेकिन अगर इसमें डिजॉल्व हुआ तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उतना तक ही पंचायती राज सिस्टम अपना काम करेगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि कोई जगह है जहाँ पे सिर्फ 6 मंथ बचा हुआ है उसको ना टर्म पूरा करने में, 5 साल पूरा करने में, टेन्योर पूरा करने में सिर्फ 6 मंथ बचा हुआ है, तो वहां फिर इलेक्शन एक साथ ही होगा, 6 मंथ के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है पेशा। पेशा है प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। आप लोगों को पता होगा कि 10 ऐसा स्टेट है जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है, जिसमें पेशा एक्ट चलता है। पेशा क्या है? पैसा वो है कि वहां पे ट्राइबल का जो भी पंचायती राज सिस्टम में ट्राइबल की भागीदारी को बढ़ाना है, और उनका जो कस्टमरी लॉ है, जो उनका पुराना लॉ है, उसको भी नजर में रखना है, उसके साथ कुछ भेदभाव ना हो जाए। और ग्राम सभा में को यहाँ पे ज्यादा इंपावरमेंट मिलता है, उसके लैंड को प्रोटेक्शन मिलता है। तो और जो भी वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होगा उस एरिया में, तो उसमें जो है ग्राम सभा का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। वहाँ का जमीन आप नहीं बेच सकते हैं,
तो उसका जो कस्टमरी लॉ है, हर ट्राइबल का अपना एक अलग लॉ होता है, तो उसको अलाइन किया जाता है, ट्रेडिशन को भी जो है बचा के रखा जाए। इसके लिए ग्राम सभा का जो है एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाता है। ट्रैवल लैंड का जो है प्रोटेक्शन होता है, वहां आप उससे अनलॉफुल तरीका से बेच नहीं सकते। कोई भी प्रोजेक्ट होगा वहां पे तो उसको ग्राम सभा के कंसल्टेशन पे ही किया जा सकता है। तो पैसा क्या करता है, ये ट्राइबल कम्युनिटी को कंट्रोल करने देता है, अपने डेस्टिनी को, अपना ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का राइट देता है। उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ जो फॉरेस्ट है, उस सब पे इनका अधिकार ज्यादा रहता है। ठीक है, तो पेशा में जो है 10 स्टेट है। तो इसमें है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये 10 स्टेट को मैप के सहारे याद कीजिएगा, तो आप आराम से इसको याद कर पाइएगा। पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 स्टेट में नहीं है। वो स्टेट कौन सा है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ये 3 जो स्टेट ही एक्सेप्शन है पंचायती राज सिस्टम का, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोग का पंचायती राज सिस्टम का जो चैप्टर है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे चैनल GS 361 स्टॉप GS को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।